कल्पना कीजिए, एक साधारण सा इंसान जो सिर्फ अपनी आंखों की शक्ति से किसी को भी अपनी इच्छा के अनुसार चला सके, जिसकी एक नजर से चलता हुआ व्यक्ति रुक जाए, मुड़ जाए या खिंचा चला आए, जो चाहे जिस प्राणी को, इंसान हो या जंगली जानवर, अपने वश में कर ले। यह कोई कल्पना नहीं है। प्राचीन योगियों का दावा रहा है कि अगर कोई साधारण व्यक्ति भी इस साधना का थोड़ा सा अभ्यास कर ले तो संसार के किसी भी प्राणी की गति रोक सकता है, उसे चलने पर विवश कर सकता है और उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इस साधना का नाम है त्राटक। इसे सम्मोहन शास्त्र या मोहिनी विद्या भी कहा जाता है। भगवान शिव ने जिस तीसरे नेत्र से कामदेव को पल भर में भस्म कर दिया था, वो त्राटक ही था। बाली के भीतर इतनी अपार शक्ति आ गई थी कि उसने रावण जैसे महाबली को युद्ध में परास्त कर दिया। कारण था त्राटक। राजा मुचुकुंद ने जब कालय वन को सिर्फ एक दृष्टि से भस्म कर दिया, वो भी त्राटक की ही शक्ति थी। महाभारत में माता गांधारी ने अपने पुत्र दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान अभेद्य बना दिया था। यह भी त्राटक की साधना के कारण ही संभव हुआ था। और महर्षि वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी ताकि वो कुरुक्षेत्र से कोसों दूर बैठकर पूरा महाभारत युद्ध अपनी आंखों के सामने देख सकें। ऐसे एक नहीं, हजारों उदाहरण शास्त्रों में मौजूद हैं जो त्राटक की शक्ति की गवाही देते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको त्राटक के बारे में इतनी गहराई से बताने वाला हूं जितना शायद ही आपको कहीं और मिले। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जहां भी जाओगे, बस लोग यही बोलेंगे कि मोमबत्ती के सामने बैठो और उस पर ध्यान लगाओ, या दीपक जलाकर उसकी लौ पर ध्यान लगाओ। लेकिन अगर सच में त्राटक साधना की वास्तविकता और गहराई को जानना है तो इससे बेहतर वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ज्यादा वक्त ना गंवाते हुए चलिए जानते हैं इस महाशक्ति का रहस्य। सबसे पहले जान लेते हैं त्राटक की परिभाषा। निमेष मिशकतवा सूक्ष्म लक्षणम निरीक्षे यावत स्रवति, यानी जब तक हमारी आंखों से आंसू न बह निकलें, यानी जब तक पतन ना हो तब तक बिना पलक बंद किए किसी एक लक्ष्य को निरंतर देखते रहने का नाम ही त्राटक है। त्राटक हमारी आंखों द्वारा किया गया एक ऐसा मेडिटेशन तकनीक है जिसे अगर सही तरीके से सीख लिया जाए तो कुछ ही महीनों के नियमित अभ्यास से ऐसे चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। इस साधना का जिक्र हठ योग से लेकर घेरंड संहिता तक में मिलता है। घेरंड संहिता में महर्षि घेरंड कहते हैं कि सही ढंग से किया गया त्राटक साधना हमें कई तरह की सिद्धियां प्राप्त करने में मदद कर सकता है और गहन अभ्यास से दिव्य दृष्टि तक प्राप्त की जा सकती है। लेकिन एक बात साफ सुन लीजिए, गलत तरीके से की गई साधना और साधना की शक्ति का प्रयोग प्रकृति के विरुद्ध किया जाए तो इससे हमारे भीतर कई तरह की व्याधियां यानी बीमारियां जन्म ले लेती हैं और अब तक की गई सारी साधना को भी प्रकृति मिटा देती है। इसलिए सिर्फ त्राटक ही नहीं बल्कि हर साधना को ध्यान से करना बेहद जरूरी है, वरना ये आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसलिए आज आपको ध्यान से सुनना भी है और ध्यान से करना भी है। अब त्राटक को थोड़ा शास्त्रीय नजरिए से भी समझ लेते हैं। यह हठ योग के 6 शुद्ध कर्मों, षट कर्मों में से एक है। धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। इनमें त्राटक 5वां क्रम है जो हमारी आंखों को प्यूरिफाई करने का काम करता है। अब सवाल उठता है, यह काम आखिर करता कैसे है? देखिए, इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी गति में है, चाहे वो हमारी चलती हुई सांसें हों या दूर आकाश गंगा में घूमता कोई तारा या ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना या हमारी धमनियों में दौड़ता रक्त, इन सब के पीछे जो गति है, जो मोशन है, वो प्राण ऊर्जा से ही उत्पन्न होती है। यह मैं नहीं कह रहा, कठोपनिषद का श्लोक कहता है। इस श्लोक के अनुसार हमारा यह ब्रह्मांड प्राण ऊर्जा के स्पंदन यानी वाइब्रेशन से ही उत्पन्न हुआ है। अब सोचिए, इसका त्राटक से क्या संबंध है? संबंध है क्योंकि जिस प्राण ऊर्जा से यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है, वही प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में भी विद्यमान है। जैसा शास्त्रों में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी हम जैसे हैं वैसा ही ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड जैसा है वैसे ही हम हैं। इसलिए ब्रह्मांड के लिए जो प्राण ऊर्जा कार्य करती है, वही ऊर्जा हमारे शरीर के लिए भी कार्य करती है। हमारा शरीर 5 कोशों में बंटा है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश।
इन्हीं पंचकोशों में से प्राणमय कोश में प्राणिक एनर्जी विद्यमान होती है और इसी कोश के माध्यम से हमारे शरीर में प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस ऊर्जा की अलग अलग मूवमेंट को वायु कहते हैं, जो हैं प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। और इन्हीं 5 प्राणों के 5 उपप्राण भी होते हैं, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। यही जो कूर्म उपप्राण है, यही हमारी पलकों का मूवमेंट कराता है। तो साधक को इसी कूर्म उपप्राण को अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा ताकि हमारी पलकें ना झपकें। और जब हम अपने कूर्म उपप्राण को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तब हम अपने मन को भी नियंत्रित करना सीख जाते हैं, क्योंकि हमारी आंखें हमारे मस्तिष्क का द्वार होती हैं और हमारे मन में आने वाली अधिकांश जानकारी इसी द्वार से होकर आती है। जब तक हम अपने कूर्म उपप्राण को संतुलित नहीं करते, तब तक हम किसी भी चीज पर वास्तव में फोकस नहीं कर पाते। और आजकल तो हम देख ही रहे हैं कि हमारी फोकस करने की क्षमता, हमारी एकाग्र शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति, सबकी हालत खराब है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा असली अस्तित्व खत्म होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए त्राटक साधना के माध्यम से हम अपनी आंखों को तो ठीक करेंगे ही, साथ ही अपने मन को भी तीव्र करेंगे, ताकि हम अपने मस्तिष्क का 100% उपयोग कर पाएं। इसके अलावा हठ योग प्रदीपिका में एक श्लोक है, चले वाते चलन चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। यानी जब हमारी सांस यानी प्राण वायु चंचल है तो हमारा मन भी चंचल रहेगा, और जैसे ही प्राण वायु स्थिर होगी वैसे ही हमारा मन भी स्थिर हो जाएगा। और बस हमें यही चाहिए। हमें त्राटक से कोई सिद्धि नहीं चाहिए, ना ही दिव्य दृष्टि चाहिए। हमें बस इतना चाहिए कि हमारी आंखें स्वस्थ रहें और हमारा फोकस, हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़े। चूंकि प्राण को शुद्ध करना जरूरी है, इसलिए किसी योग्य गुरु या प्रामाणिक स्रोत से प्राणायाम सीखकर साथ साथ इसका अभ्यास करना बेहद लाभकारी रहता है। अब बात करते हैं त्राटक करने की सामान्य प्रक्रिया की। सबसे पहले किसी ऐसे आसन पर बैठिए जिस पर आप सुखपूर्वक स्थिर रह सकें। जैसा महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, स्थिर सुखमासनम, यानी ऐसा आसन जिस पर आप सुखपूर्वक बैठ सकें। अब जिस भी वस्तु पर त्राटक करना है, उसे अपने से 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर अपने आई लेवल पर, यानी अपनी आंखों की सीध में रखें। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस वस्तु पर आप त्राटक कर रहे हैं उसे बार बार बदलना नहीं है। जैसे आज बिंदु पर त्राटक कर रहे हैं तो कल कैंडल पर मत कीजिए। एक ही निश्चित वस्तु पर निरंतरता से अभ्यास करना है। शुरुआत में सिर्फ 1-2 मिनट से शुरू कीजिए और धीरे धीरे इसे अधिकतम 5 मिनट तक बढ़ाइए। इससे ज्यादा अभ्यास बिना गुरु के मार्गदर्शन में करना उचित नहीं है। चलिए अब एक एक करके अलग अलग तरह के त्राटक साधनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। मैं आपको कोई 9 प्रकार के त्राटक तो नहीं, लेकिन उनमें से सबसे सरल और सबसे अधिक प्रभावशाली माने जाने वाले सभी प्रमुख त्राटक के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला और सबसे बुनियादी अभ्यास है बिंदु त्राटक। इसके लिए आपको एक ड्राइंग पेपर लेना है जो करीब 8 इंच लंबा और 8 इंच चौड़ा हो। इस पर आपको 2 इंच का एक सर्किल बनाना है और उस सर्किल के अंदर काला रंग भर देना है, या फिर आप नीले मार्कर से सिर्फ एक बिंदु भी बना सकते हैं। इस कागज को एक कार्डबोर्ड पर चिपकाकर इसे अपनी आंखों की सीध में जमीन से करीब 2 फीट ऊपर दीवार पर टांग दीजिए। अब दीवार से करीब 1 मीटर की दूरी नापकर बैठ जाइए। कमरा शांत हो, ना ज्यादा उजाला हो ना ज्यादा अंधेरा। दिन में करें तो दरवाजे खिड़कियां बंद रखिए, या फिर इस साधना को संध्या काल में भी कर सकते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखिए और उस बिंदु को बिना पलक झपकाए एकटक देखते रहिए। कुछ ही पलों में आपकी आंखें जलने लगेंगी, पर पलक नहीं झपकानी है। कुछ समय बाद आंसू भी आने लगेंगे, फिर भी आंखें खुली रखने की कोशिश कीजिए जब तक क्षमता हो। मान लीजिए आपने आंखों को 2 मिनट तक खुला रखा, तो फिर उतनी ही देर आंखें बंद रखिए ताकि जलन कम हो। किसी मुलायम कपड़े से आंखें पोंछ सकते हैं, लेकिन उंगली से खुजाना बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे समय बढ़ाते जाइए। इससे आपका मन थोड़ा स्थिर होने लगेगा और आपको उस बिंदु के आसपास पहले एक पीले रंग का घेरा दिखने लगेगा, और अधिक प्रयास से यह पीला रंग गायब होकर हरे रंग में बदल सकता है। हालांकि यह अनुभव बहुत कम साधकों को होता है। फिर और अभ्यास से पीले या हरे रंग की जगह लाल रंग दिखने लगेगा, और उससे भी ज्यादा अभ्यास से उस लाल रंग के आसपास एक धुंधली मध्यम सफेद आभा दिखने लगती है। जब आप इस अवस्था तक पहुंच जाएं, तो समझ लीजिए कि आपके सचेतन मन के सभी व्यवहार और उसमें उठने वाले विचार शांत हो चुके हैं।
और आप अगले चरण की ओर बढ़ सकते हैं। इस साधना का अभ्यास दिन में 10 से 15 मिनट से ज्यादा नहीं करना चाहिए और अभ्यास खत्म होने पर आंखों को ठंडे पानी से जरूर धो लें। इस त्राटक साधना का असर दिखने में करीब 1 महीने का समय लगता है। इसके अलावा आप इसी विधि को अपने इष्टदेव की तस्वीर पर भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके इष्ट भगवान शिव हैं, तो उनकी एक तस्वीर के ललाट पर एक बिंदु बनाकर उस पर भी अभ्यास कर सकते हैं, या फिर ओम शब्द की तस्वीर पर भी यही प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। जब आप बिंदु त्राटक का अभ्यास करीब 1 घंटे तक आसानी से करने लगें, तभी अगला चरण लीजिए, ज्योति त्राटक। यह शुरुआत में नहीं करना है, क्योंकि इसमें आपकी आंखों पर सीधा असर पड़ता है। इसके लिए आपको एक घी का दीपक लेना है। लोग मोमबत्ती का भी सुझाव देते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन घी का दीपक सबसे उत्तम माना गया है। इसे उसी ऊंचाई पर रखिए जितनी ऊंचाई पर आपने बिंदु को रखा था। शुरुआत में कमरे में हल्का उजाला रहने दीजिए, और जब अभ्यास 15 से 20 मिनट तक पहुंच जाए, तब आप पूरा अंधेरा कर सकते हैं। दीपक की लौ की बिल्कुल नोक पर आपको निरंतर देखते रहना है। अगर आंखों में ज्यादा जलन हो रही हो तो ठंडे पानी के छींटे मारिए, या ठंडे पानी को मुंह में थोड़ी देर रखकर निकाल दीजिए। ऐसा 3-4 बार करने से आंखों की जलन कम होने लगती है। लगातार यह अभ्यास करने से आपकी आंखों में एक अलग सा तेज आ जाता है। अब चलते हैं अगले चरण की ओर, मूर्ति त्राटक। इसके लिए आपको करीब 3 इंच लंबी और 3 इंच चौड़ी अपने इष्टदेव या किसी भी देवता या अपने गुरु की एक प्रतिमा या तस्वीर लेनी है। कोशिश कीजिए कि यह तस्वीर रंगीन ना हो, बल्कि श्वेत श्याम हो। जो साधक धार्मिक बातों में रुचि नहीं रखते, वे किसी फूल की तस्वीर भी चुन सकते हैं। इस मूर्ति को दीवार के सहारे अपनी आंखों के सामने रखिए और उससे करीब 3 फुट की दूरी पर बैठ जाइए। एक आक्रमण से 20 से 25 सेकंड तक बिना पलक झपकाए उसे देखते रहिए। 25 सेकंड के बाद अपनी आंखें बंद कर लीजिए और उस प्रतिमा की आकृति को बंद आंखों के भीतर अपने सामने लाने की कोशिश कीजिए। फिर दोबारा वही प्रतिमा 10 से 25 सेकंड देखिए, आंखें बंद कीजिए और उसे मन चक्षु के द्वारा देखने की कोशिश कीजिए। इस क्रिया को रोज 21 बार दोहराइए। कुछ ही दिनों बाद आंखें बंद होते हुए भी वह मूर्ति आपके मन के भीतर उपस्थित हो जाएगी। जब यह प्रतिमा आपके मन के भीतर 1 मिनट से 30 मिनट तक के समय तक दिखने लगे, तब मानिए कि आपकी साधना सफल हो गई है। यह साधना मन चक्षु यानी थर्ड आई को जागृत करने में बहुत सहायता करती है, और इसे एक्टिव करने के लिए यह साधना बिल्कुल प्रभावशाली और सुरक्षित भी है। इस तीसरी आंख के जागृत होने पर आंखों के बंद रहने के बावजूद भी अनेक दृश्य दिखाई देने लगते हैं। इस साधना से साधक की बुद्धि तीव्र हो जाती है, वह किसी भी बात को भूल नहीं पाता। यह इसका एक अनोखा लाभ है और आप इसे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। यह भी कहा जाता है कि जब आप इस साधना में किसी देवता या गुरु की मूर्ति को अपने सामने रखते हैं, तो वह गुरु और महात्मा भी आपके वश में आने लगते हैं। अब जानते हैं एक और अनोखी और कम प्रचलित साधना के बारे में, ताम्रवस्त्र त्राटक। इसके लिए आपको 6 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा एक लाल रंग के साटन के कपड़े का टुकड़ा लेना है। अब जमीन पर बैठ जाइए, अपने सामने एक सफेद रंग का तकिया रखिए और उस पर बीचों बीच साटन के कपड़े को बिछा लीजिए। साटन के कपड़े के ऊपर बीचों बीच आपको एक जौ का दाना रखना है। अपने मन को उस जौ के दाने पर एकाग्र कीजिए और बिना पलक झपकाए उस दाने की ओर देखते रहिए। मन जैसे जैसे अधिकाधिक एकाग्र होगा, वैसे वैसे साटन के कपड़े का मूल लाल रंग गहरे काले रंग में बदलता जाएगा और वह जौ का दाना प्रकाश में चमक उठेगा। और जब मन पूर्ण एकाग्रता की अवस्था तक पहुंच जाएगा, तब वह कपड़ा और जौ का दाना दोनों प्रकाशमान हो जाएंगे और जौ का दाना आंखों के सामने से पूरी तरह अदृश्य हो जाएगा। मतलब आपको सिर्फ चमकता हुआ कपड़ा ही दिखाई देगा। इस साधना के अभ्यास के दौरान शुरुआती दशा में आपकी आंखें भारी हो सकती हैं और उनमें आंसू भी भर सकते हैं। ऐसे समय में क्षण भर के लिए आंखें बंद करके आप दोबारा से साधना जारी रख सकते हैं। इस साधना का अभ्यास आपको हर दिन कम से कम 15 मिनट तक करना है और साधना समाप्त होने पर अपनी आंखों को ठंडे पानी से धो लेना है। इस साधना के फलस्वरूप मन की एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है कि आप एक अलग तरह के दिव्य आनंद और शक्तियों को महसूस करने लगते हैं। मन के अत्यंत एकाग्र होने के कारण चेतन मन और अवचेतन मन एक दूसरे को स्पर्श करने लगते हैं
और परिणाम स्वरूप मन में दिव्य विचारों की लहरें उभर आती हैं। साधक निद्रा में शुभ स्वप्न देखने लगता है, देवताओं, साधु पुरुषों और मंदिरों के दर्शन करने लगता है और आंखों के सामने एक प्रकाश बिंदु निरंतर दिखाई देने लगता है, जिस पर मन एकाग्र करने से बहुत लाभ मिलता है। इस साधना को करते वक्त समय का ज्ञान लुप्त हो जाता है। 1 घंटे का समय भी 10 मिनट के समान महसूस होता है। फिर भी इस साधना का अभ्यास दिन भर में 15 या 20 मिनट से अधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि चेतन और अवचेतन मन के बीच होने वाले इस दिव्य और अति प्रभावशाली संपर्क को सहन करने की क्षमता हर व्यक्ति में शुरुआती दशा में होना संभव नहीं है। अब आता है सबसे रहस्यमयी और सबसे प्रभावशाली चरण, दर्पण त्राटक यानी प्रतिबिंब त्राटक। अगर आप वाकई ईश्वर का चमत्कार अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तो इस विधि को कम से कम 1 साल तक करने का आज ही प्रण कर लीजिए, क्योंकि 1 साल होते होते आप इतने शक्तिशाली बन सकते हैं कि जिसे चाहें उसे वश में कर सकें। यह तथ्य मेरा नहीं, पुराणों का है। इसके लिए आपको एक हाई क्वालिटी कांच का आईना लेना है जो करीब 8 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा हो। इसे अपने एकांत कमरे की दीवार पर लगाइए और आईने से 3 फुट की दूरी नापकर बैठ जाइए। जिस समय आप यह साधना करें, कमरे में अधिक तेज प्रकाश ना हो, हल्का प्रकाश ही रहने दीजिए। अपने माथे पर एक नीली बिंदी लगाइए। ध्यान रहे कि वह बिंदी आईने के बिल्कुल केंद्र में पड़े। अब बिना पलक झपकाए उस बिंदु को निरंतर देखते रहिए। अभ्यास के आरंभ में अपनी दृष्टि को अपनी दोनों भौहों के बीच यानी थर्ड आई पर स्थिर रखने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे कुछ ही दिनों बाद आपका प्रतिबिंब धुंधला होने लगेगा और अंततः बिल्कुल अदृश्य हो जाएगा। आपको सिर्फ आईना दिखाई देगा। कभी कभी इस दौरान आपके चेहरे पर डरावनी सी आकृतियां भी उभर सकती हैं। ऐसा भी लग सकता है जैसे चमड़ी गायब होकर सिर्फ हड्डियां दिख रही हों। लेकिन घबराइए मत, यह सिर्फ आईना उस वास्तविकता को दिखा रहा है जो मन की गहराई में छिपी है, और कठोर हृदय वाले साधक ही यहां तक टिक पाते हैं। जिस जगह बिंदी लगाई थी वहां गुदगुदी सी महसूस हो सकती है जो समय के साथ बढ़ती जाती है। आपकी सांसों की गति जितनी कम होगी, प्रतिबिंब के अदृश्य होने में उतनी ही सहायता मिलेगी। कुछ समय इस अवस्था में रहने के बाद यह प्रतिबिंब एक बार फिर दृश्यमान हो जाएगा। इस प्रकार यह साधना हर शाम लगभग 20 मिनट तक करनी है। त्राटक करते समय किसी जाप की आवश्यकता नहीं। आपका सारा ध्यान सिर्फ आईने में दिखने वाले प्रतिबिंब पर होना चाहिए। लगभग 1 महीने बाद आपको साधना सफल होने के संकेत मिलने लगेंगे। प्रतिबिंब की जगह विशाल बाग बगीचे, ऊंचे पेड़, कुछ अपरिचित व्यक्ति या जलाशय जैसे दृश्य दिखाई देने लगेंगे। इसका मतलब है आप सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस साधना में आपको यहीं नहीं रुकना है। कुछ महीनों के बाद ये सभी दृश्य भी अदृश्य हो जाएंगे। जागृत मन भी लुप्त हो जाएगा और इस दशा में केवल मैं हूं का ज्ञान शेष रह जाता है। इस हद तक पहुंचना भी साधक के लिए एक बड़ी सफलता है। दर्पण त्राटक का प्रभाव सीधे आज्ञा चक्र और आपके मस्तिष्क पर पड़ता है। यह मस्तिष्क को तेजी से विकसित करता है और सोचने की शक्ति बढ़ाता है। इस साधना के माध्यम से अन्य लोगों को सम्मोहित करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। आंखों में एक तेज उभर कर आता है और लोग तथा पशु पक्षी तक आपके वश में होने लगते हैं। ध्यान रहे, जिस आईने का प्रयोग आप इस साधना के लिए करें उसे किसी अन्य काम में ना लें, और साधना पूर्ण होने के बाद उसे केसरी रंग के वस्त्र में लपेट कर रखना नितांत आवश्यक है। अगला चरण है वृक्ष त्राटक, जिसे दृश्य त्राटक भी कहा जाता है। जब दर्पण त्राटक पर अच्छी पकड़ बन जाए तभी इसे अपनाइए, क्योंकि यह उतना आसान नहीं होने वाला। किसी ऐसी सुनसान जगह की तलाश कीजिए जहां कोई शोर ना हो, और वहां ऐसा वृक्ष खोजिए जो ऊपर से नुकीला हो, जैसे क्रिसमस ट्री या अशोक का वृक्ष। इस वृक्ष से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर आसन लगाकर बैठिए और सिर्फ उसकी सबसे ऊपरी नोक पर एकटक नजर टिकाए रखिए। बाकी कहीं भी नजर नहीं जानी चाहिए। कुछ ही समय बाद आपको वृक्ष के ठीक पीछे एक पीले रंग का प्रकाश वलय नजर आने लगेगा। थोड़े और अभ्यास से यह रंग बदलकर एक हल्के चमकीले नीले रंग में बदल जाएगा। इसी साधना का एक और स्वरूप है जिसे शुद्ध दृश्य त्राटक भी कह सकते हैं। हर सुबह किसी दूर खड़े पेड़ के ऊपरी हिस्से यानी ट्री क्राउन को बिना पलक झपकाए देखने का अभ्यास। कुछ ही समय बाद साधक अनुभव करता है कि आंखों के सामने से सभी चीजें अदृश्य होती जा रही हैं। चारों ओर केवल आकाश ही आकाश है।
इस दशा में देह भाव नष्ट होता हुआ महसूस होता है और साधक किसी दिव्य चैतन्य शक्ति से एक रूपता पाता हुआ प्रतीत होता है। इस साधना से अतीत की भूली हुई घटनाओं का स्मरण बड़ी सहजता से हो जाता है। स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, मस्तिष्क सदैव कार्यरत रहता है और आलस्य तथा अनिद्रा जैसे दोष दूर होकर मन उत्साह और खुशी से भर जाता है। प्राचीन ग्रंथों में तो यहां तक बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके किसी अपने साथी की छवि का ध्यान करे तो वह अपने साथी को भी वश में कर सकता है। करीब 1 महीने के अभ्यास के बाद जब यह नीलापन हर जगह दिखने लगे, तब बढ़िए अगले चरण की ओर। तारा और चंद्र त्राटक। अब तक हम बंद कमरे में थे, फिर वृक्ष पर, और अब बारी है खुले आसमान की। ऐसी जगह चुनिए जहां से खुला आसमान दिखे। आराम से लेटकर सबसे चमकीले तारे को चुनिए और उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। इसमें ज्यादा देर करने की आवश्यकता नहीं है, 20 से 25 मिनट काफी हैं। आप तारे के साथ साथ चंद्रमा पर भी अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन चांद पूरा या आधे से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा हर वक्त संभव नहीं होता, इसलिए जब चांद पर अभ्यास ना कर सकें तब तारे पर अभ्यास कर लीजिए। कुछ समय बाद आपकी नजरों के सामने से तारा गायब होने लगेगा। उसकी चमक कम होती हुई महसूस होगी, क्योंकि आपकी आंखें अब उससे कहीं अधिक शक्तिशाली बन चुकी होंगी। चांद के साथ भी ऐसा ही होगा। फिर जब आप कम चमक वाले किसी तारे को देखेंगे तो वो दिखाई ही नहीं देगा। यह अभ्यास आगे चलकर शक्तिपात की क्षमता विकसित करने के लिए काम आता है। और सबसे अंत में सबसे कठिन और सबसे जोखिम भरा चरण, सूर्य त्राटक। यह बहुत ज्यादा कठिन और खतरनाक हो सकता है। इससे आपकी आंखों की रोशनी तक जा सकती है, आपको आंखों की बीमारी भी हो सकती है। इसलिए इसे बिना गुरु के मार्गदर्शन के बिल्कुल भी ना करें। इसके लिए ऐसी जगह ढूंढनी है जहां से सूर्य स्पष्ट दिखे, बीच में कोई पेड़ या घर ना हो। सूर्य त्राटक के लिए सबसे बढ़िया समय है सूर्योदय या सूर्यास्त का। लेकिन ध्यान रहे, जब तक पहले बताए गए सभी चरणों में 1 घंटे का अभ्यास सरलता से ना करने लगें, तब तक सूर्य त्राटक की ओर ना बढ़ें। सूर्योदय पर 20 से 25 मिनट और सूर्यास्त होने के 10 मिनट पहले तक अभ्यास कीजिए, लेकिन हठपूर्वक सूर्य पर त्राटक न करें। जब आंखों में जलन होने लगे तुरंत अभ्यास बंद कर दीजिए। इसका असर करीब 1 से 2 साल बाद दिखने लगता है। आपकी आंखों से हर वक्त नीले रंग का प्रकाश निकलता हुआ महसूस होता है। हर जगह एक छोटा नीला धब्बा सा दिखने लगता है। ऐसा भी लग सकता है कि आपकी आंखें कमजोर हो चुकी हैं, पर असल में वे और ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी होती हैं। यहां तक हमने त्राटक की वो सीढ़ी देखी जो एक साधारण कागज के बिंदु से शुरू होकर सूर्य तक पहुंचती है। लेकिन जो मैंने अभी तक आपको बताया वो सिर्फ त्राटक का बाहरी रूप था, यानी किसी बाहरी भौतिक वस्तु पर किया गया अभ्यास। इसके आगे त्राटक की 2 और गहरी परतें हैं जिनके बारे में शायद ही किसी ने आपको बताया हो। एक ऐसी परत जिसमें आप बिना किसी बाहरी वस्तु के सिर्फ अपने मन की शक्ति से त्राटक कर सकते हैं, और एक ऐसी अवस्था जिसमें आंखें न पूरी तरह खुली रहती हैं न पूरी तरह बंद। और उससे भी आगे है वो रहस्य जिसे योगी और आधुनिक क्वांटम विज्ञान दोनों एक ही सिरे से छूते हैं। वो तकनीक जिससे आप अपने विचारों को अपनी आंखों के सामने साकार होते देख सकते हैं। तो अगर अब तक की जानकारी ने आपके भीतर उत्सुकता जगा दी है तो यह वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले भाग में हम त्राटक के इन्हीं 3 गहरे प्रकारों की और उस अंतिम मैनिफेस्टेशन साधना की पूरी बात करने वाले हैं। कमेंट में बताइए कि क्या आप वो अगला भाग देखना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।